मोनोसांटो एसिटिक एसिड प्रोसेस के जरिए मीथेनॉल कार्बोनाइलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, मीथेनॉल कार्बोनाइलेशन बाय मोनोसांटा एसिटिक एसिड प्रोसेस। तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मीथेनॉल कार्बोनाइलेशन बाय मोनोसांटा एसिटिक एसिड प्रोसेस भाई। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मीथेनॉल कार्बोनाइलेशन। और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फीचर्स इस कैटालिटिक साइकिल की भाई। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, मीथेनॉल कार्बोनाइलेशन। तो मैं आपको बताऊं भाई, जो अगर आप CH3OH क्या ये मीथेनॉल, अगर आप इसमें क्या ऐड कर दो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3COOH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीथेनॉल कार्बोनाइलेशन। लेकिन इसका यील्ड क्या होता है, काफ़ी कम होता है भाई, हार्श कंडीशंस प्रोवाइड करने के बावजूद। तो आपको यहाँ पर भाई एक कैटालिस्ट आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है बात, बताओ कौन सा कैटालिस्ट भाई, ये होता है RHCO2I2 नेगेटिव। ओके, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात ये भाई। और ये मैं आपको बताऊँ बहुत ही कमर्शियली बहुत ज़्यादा क्या ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है भाई, आपको बताऊं ये एक जर्मन केमिकल कंपनी है BASF, उसने 1960 में ये मेथड डेवलप किया था। ठीक है, और ये इंप्रूव किया था भाई मोनोसांटो कंपनी ने 1966 के अंदर। ठीक है बात, तो ये क्या है इसकी पूरी रिएक्शन समझेंगे पूरी, CH3COOH। अब आपको हो गया भाई ये जो कैटालिस्ट है ये इस रिएक्शन को कैसे कैटालाइज करता है। तो इसको समझने के लिए भाई सबसे पहले आपने मतलब क्या पढ़ना, हम क्या पढ़ते हैं इसका, मैकेनिज्म ऑफ मोनोसांटो एसिटिक एसिड प्रोसेस भाई। इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ओके, अब आप इसका भाई मैकेनिज्म देखो। तो इसका मैकेनिज्म पता शुरू कहां से होता है। अच्छा एक बात यहां पर लिखी नहीं है, यहां पर एक आयोडाइड को एज को कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। किसको, आयोडाइड को। ठीक है, मान लिया भाई हमारे पास क्या HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो सबसे पहले बताओ क्या होता है। अच्छा यहां पर आप क्या लिखो, कैटालिस्ट। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, यहां पर आप क्या लिखो, कैटालिस्ट। क्या होता है, RH और CO2I2 1 नेगेटिव है। ओके, और आप ये मानो भाई यहां पर कौन हमारे पास, HI। यहां पर कौन है, HI। तो जो HI होता है, एक तो ये क्या भाई, एक तो हमारे पास क्या भाई HI, और एक हमारे पास आप क्या ले आओ भाई, बताओ एक इसमें क्या ऐड कर दो, CH3। एक जो आपके पास कौन सा रिएक्टेंट, CH3 भाई, आपका रिएक्टेंट कौन सा है, मिथेनॉल। तो आप CH3OH। तो सबसे पहले क्या होता है, HI और CH3OH जो हमारे पास क्या है को कैटालिस्ट, उसकी से आपस में रिएक्शन होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3I। क्या इससे क्या बन जाएगा, HI और CH3OH। बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O। एक तो क्या होगा भाई H2O निकल गया और क्या बन गया हमारे पास, CH3I। ये CH3 मान लिया आपको यहां मिल गया भाई, CH3I। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड। अब ये जो मिथाइल आयोडाइड है ये अटैक करता हमारे कंपाउंड के ऊपर। ये बताओ भाई किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर। ठीक है, और बताओ ये कंपाउंड भाई इसका कोऑर्डिनेशन क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। भाई स्क्वायर प्लेनर क्या इसका, ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या इसका, रोडियम का 2 और 2 4। और इसका भाई ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या बताओ, सिर्फ +1। यानी इसको भाई आप आसानी से क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइज। तो ये किसके लिए सूटेबल कैंडिडेट है, ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं भाई कैटालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, जिसमें जो HI ने और मिथेनॉल ने क्या बनाया है, वाटर और CH3I। वो वाटर तो भाई ऐसे ही है, लेकिन जो मिथाइल आयोडाइड है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा। कैसे भाई, ऑक्सीडेटिव
एडिशन के फैशन में, इजंट इट? बताओ हमें क्या मिल जाएगा फिर ये? तो अगर ये इसके ऊपर अटैक कर देगा तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा? RHCO2, बोलो भाई, और ये क्या हो जाएगा? मिथाइल, और एक क्या हो जाएगा पास? I3, इजंट इट? अरे बोलो भाई, नहीं आ गया आपको? अब बताओ भाई, यहां पर अब 3 तो क्या हो गया हमारे पास? आयोडीन, आयोडाइड, और एक क्या है? बोलो भाई, मिथाइल। इन चारों का फॉर्मल चार्ज क्या है? 3 आयोडीन का क्या है? 3 आई का क्या है? -1 -1 -1, और मिथाइल का फॉर्मल चार्ज भी क्या होगा? -1। तो भाई आप ये बताओ, ये +1 से कहां पहुंच गया? ये +1 से कहां पहुंच गया भाई? +3 में नहीं पहुंचा क्या? और इसका भाई इलेक्ट्रॉन काउंट भी क्या होगा इसका? बताओ भाई, अभी इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है? रोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। तो 9 तो किसके पास है? रोडियम के पास। और भाई 9 और 4 13 इसके हो गए, ठीक है। और 2 आयोडीन के भाई 13 और 2 15 और 1 16, इसके पास क्या? 16 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 2 हमारे पास क्या आ गए? CH ट्राई। अब क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखियो भाई, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, कई बार आपसे भी पूछ ले कि बताओ फलां स्टेप में कितने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता है, या आपसे भाई कोई इसका पर्टिकुलर पार्ट निकाल के आपसे पूछ ले। ओके, तो हमको मिल गया ये। अब ये बताओ ये किसके लिए सूटेबल कैंडिडेट है? बताओ भाई, अगर मुझे, अब आप बताओ, हमारे पास रिएक्शन में हमारे पास कितनी स्पीशीज थी? 2 स्पीशीज। कौन कौन सी? एक तो मिथेनॉल और एक कौन सा भाई? 1 मोल कार्बोनाइल। तो मिथेनॉल तो आपने यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या अभी तक कार्बोनाइल का यहां पर कोई जिक्र है क्या? तो आपने भाई कार्बोनाइल आपने ऐड तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या यहां पर कार्बोनाइल ऐड हो सकता है क्या? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ऑलरेडी क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है भाई, और कोऑर्डिनेशन है इसका कंप्लीट। तो क्या किया जाए? अरे भाई यहां पर मिथाइल भी है, कार्बोनाइल भी है, तो क्या हुआ यहां पर भाई? माइग्रेटरी इंसर्शन। समझ गया ना बात? अब बताओ यहां पर भाई, तो ये जो मिथाइल है ये कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, इजंट इट? तो क्या बन जाएगा मेरे पास? COMe। तो एक लिगेंड भाई तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास यही कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ भाई, RH, ठीक है, और CO, और भाई COCH3 हो गया ना हमारे पास ये COCH3, ठीक है। बल्कि इसको मैं ऐसे लिखता हूं थोड़ा, ठीक है, और आपको भी बेटर पले पड़ जाए, ठीक है। इसको ऐसे लिखो COCH3, और ये क्या है? RH, और तो क्या है हमारे पास? ये CO आई है क्या भाई? अरे भाई नहीं, दो थे तो गया यहां पर, यहां से गया मिथाइल भी, और क्या गया हमारे पास? ये भी गया, CO रह गया, और तो क्या बन गया हमारे पास? ये, अरे बोलो भाई, अब क्या? I3, इजंट इट? मैंने कोई कम तो नहीं कर दिया है? हाँ ठीक है, बिल्कुल 1 नेगेटिव। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी गया भाई? अरे बोलो भाई परवीन, अब आप मुझे बताओ, अब हमारे पास भाई एक जो CO था जो भाई हमारे पास अवेलेबल है, जैसे यहां पर क्या हो? माइग्रेटरी इंसर्शन। क्या अब यहां पर वो जगह खाली नहीं है क्या? किसके लिए? CO के आने के लिए भाई। तो अब इसके ऊपर तो क्या होगा? अब इसके अंदर आप क्या ले आओ बताओ? अब एक स्टेप में इसके अंदर आप क्या ले आओ भाई? कार्बोनाइल ले आओ। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया बताओ? RH। ये भाई कार्बोनाइल लिया यहां से, क्या लिया है? कार्बोनाइल। तो क्या बन जाएगा? CH3CO RH, और क्या हो गया? CO2, और क्या बन गया? बोलो भाई I3, इजंट इट? क्या हमारे पास भी नहीं बन गया क्या? ठीक है। अब ये बताओ भाई किसमें टूट जाएगा? इसके अंदर। अब इससे यहां से भाई, अब यहां पर क्या होगा? रिडक्टिव एलिमिनेशन। बताओ क्या होगा यहां पर भाई? CH3CO और एक I, ये निकल जाएगा। बताओ क्या मिल जाएगा हमको? बोलो भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O I, नहीं है क्या? CH3CO I, रिडक्टिव एलिमिनेशन। और क्या रहेगा हमारे पास? RHCO2 I2। वापस नहीं बनेगा क्या हमारे पास? भाई क्या हमारे पास कैटालिस्ट रिकवर हुआ कि नहीं रिकवर हुआ? गुड। और हमें क्या मिल गया बताओ भाई? CH3CO I। अब जो वाटर गया था हमारे पास, तो देखो भाई यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल क्या है भाई? यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल क्या रखा है? निकल गया था भाई।
अब वो वाटर मॉलिक्यूल दोबारा ले आओ, मतलब वही नहीं, मतलब कोई और होता है वैसे, पर वाटर मॉलिक्यूल उसके नाम का। तो यहां बताओ कौन आ गया हमारे पास, वाटर। अब वाटर की CH3COI से क्या होगी रिएक्शन, तो क्या बनेगा CH3CHO और क्या निकल जाएगा HI, और हमें क्या मिल जाएगा CH3, अरे भाई CH3 C डबल बॉन्ड OH, नहीं है क्या? आसान है कि मुश्किल है? अरे बताओ भाई, आसान बिल्कुल ये। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा मैकेनिज्म पहले पड़ गया। अरे थोड़ा अजीब सा था, मेरी राइटिंग ऐसी ही है, लेकिन ये आप देखो भाई, बताओ यहां से कौन है हमारे पास CH3OH, यहां क्या को कैटालिस्ट भी रिकवर हुआ है क्या? बिल्कुल। बताओ यहां से कौन आया हमारे पास HI, यहां से कौन आया CH3OH, क्या बन गया हमारे पास CH3I और H2 निकल गया, इजंट इट? अब ये हमारे पास क्या जो CH3I, ये किस पे टक्कर देगा RHCO2I2 नेगेटिव पे, क्या बन जाएगा हमारे पास CH3RHCO2I3 हो गया ना। अब यहां पर क्या होगा माइग्रेटरी इंसर्शन। अब यहां पर आप करो माइग्रेटरी इंसर्शन, तो एक मिथाइल क्या हो गया बताओ भाई, या एक कार्बोनिल कहां इंसर्ट कर दो रोडियम CH3 बॉन्ड के अंदर, यहां क्या रहेगा CH3CORHCOI3 नेगेटिव। अब यहां पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद यहां से कौन आ गया बताओ, अब यहां से कौन आ गया बताओ, कार्बोनाइल आ गया ना, कार्बोनाइल वापस क्या होगा हमारे पास ये CH3CORHCO2I3 1 नेगेटिव हो गया ना, इजंट इट? और अब जो ये स्पीशीज है इसका बताओ क्या बनेगा अब, अरे बोलो भाई इसका बताओ क्या बनेगा हमारे पास अब, बताओ। अब CH3COI निकल गया और RHCO2I2 नेगेटिव यहां पर आ गया। अब CH3COI जो है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे क्या करेगा रिएक्ट, और क्या बनाएगा CH3COH और क्या बनाएगा HI, दैट्स इट। नहीं मतलब पहले पड़ी क्या भाई, इजी सा क्या, बिल्कुल ये कैटालिटिक साइकिल, इजंट इट? इसमें से आपसे भाई कई तरह की रिएक्शन निकाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बताओ भाई, अब इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं। एक तो क्या होती है, इसको 8-10% क्या चाहिए भाई वाटर, और भाई इससे फिर ये इसकी इकोनॉमिकल जो भाई फिजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? अरे बोलो भाई, क्योंकि वाटर को एसिड से सेपरेट करने का तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कैटालिस्ट क्या हो जाता है अनस्टेबल, CO डेफिशिएंट रीजन होता है जो रिएक्टर का, उसमें भाई कैटालिस्ट क्या हो जाएगा अनस्टेबल। ऊपर से मैं आपको बताऊं, अच्छा ये जो हमारे पास मोनोसांटो एसिटिक एसिड प्रोसेस है ना भाई, इसी का एक वर्जन होता है कैटिवा। क्या भाई, कौन सा भाई? उसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जो कैटिवा प्रोसेस होएगी, ठीक है, क्या भाई कटप्पा, तो ये कैटिवा जो प्रोसेस है ये यही है, सिर्फ ये मोर एफिशिएंट होती है और क्या होती है ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। इसमें अंतर क्या होता है बताओ, यहां पर आप कैटालिस्ट रोडियम की बजाय, अरे यहां पर मैंने रोडियम लिख दिया क्या, यहां पर IR यूज करो भाई, क्या भाई कैटालिस्ट यहां पर भाई इसको काटो भाई, ठीक है। कैटालिस्ट यहां पर कौन सा बताओ भाई, रोडियम के, यहां पर आपने क्या यूज करना है, इरिडियम वाला आपने क्या यूज करना है कैटालिस्ट। रोडियम किसमें होगा मोनोसांटो में, ठीक है। और कैटिवा और मोनोसांटो, इसलिए भाई हमने कैटिवा प्रोसेस को हमने शो नहीं किया है, उसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या होता है सेम, सिर्फ अंतर क्या होता है यहाँ पर आपने क्या यूज करना होता है IR, ठीक है। और वो इससे बेटर रिजल्ट देती है, ठीक है। और भाई आयोडाइड आपने क्या यूज करना कोई एज को कैटालिस्ट, ठीक है। अब बताओ इसके ऊपर क्वेश्चन भाई, द कैटालिस्ट इन मोनोसांटा एसिटिक एसिड प्रोसेस रिएक्ट्स विद CH3I विया, ये बताओ भाई CH3I से ये कैसे रिएक्ट करता बताओ, हमको साफ दिख रहा है भाई, ये क्या हमारा कैटालिस्ट, ये हमारा क्या CH3I, क्या हमारे पास ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स और 4 कोऑर्डिनेशन, क्या ये ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन ए, वेरी गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।